सच्चे झूठे। तो इन कोर्ट कचहरी के ऊपर कहां तक विश्वास रखेंगे? रखना चाहिए। अरे तब क्या करेंगे? तब वो ही करेंगे जो तुलसीदास ने लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या कहा? अरे सहन भी करने की बात नहीं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऐसे मत समझो कि हम सहन कर रहे हैं। सहन तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो कर्म खोटे हैं ना, वो तुमसे सहन करवाए रहे। नहीं तो अगर अभी भी जो ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है तुमने निश्चय कर लिया, पक्के निश्चय बुद्धि हो, तो यहाँ सहन करने की कोई बात ही नहीं। देखो उस गीता में भी लिखा हुआ है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे सच्चे बच्चे बनते हैं, क्या कैसे बच्चे? सच्चे बच्चे, तन का मन का धन का पूरा पोता मिल देते हैं, लिख करके, वो भी नहीं बोल करके। आज बोल दें, कल के हमने क्या बोला था, ऐसे भी होते हैं। मौका आएगा तब सबके सामने कहेंगे हमने नहीं बोला था, तो फिर हम ही झूठे हो जाएंगे। तो फिर ये जो सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले बच्चे हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बस उसकी शरण दो है। और कोई काम आने वाला इस दुनिया में नहीं है। सो जाओ तो सो जाओ। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। आज की दुनिया के कोर्ट कचहरी किसी देश के काम नहीं आने वाले। भारत तो भ्रष्टाचारी बहुत से पहले से ही हो गया। क्या? इसलिए उस एक की शरण में जाओ। किस एक की शरण में है? जो इस सृष्टि पर लंबे समय का स्वाधीनता का पाठ बजाता है। क्या? कि ज्यादा से ज्यादा आधीन रहता है? स्वाधीनता का पाठ। वो कैसे स्वाधीनता का पाठ बजाता है? उसने भी एक का आसरा लिया होगा तब बजाता है, या अनेकों का आसरा लिया होगा, अनेकों का आश्रय आधार लिया होगा। एक का आसरा। किस एक का आधार लिया? उसी एक का आधार लिया, आश्रय लिया, जो सिर्फ एक का आधार परमानेंट लेता है। क्या? जैसे नदी की धारा में दो नावें जा रही है, और कोई ने दोनों पांव दो नाव में रख दिए, तो क्या कहेंगे? पक्का आधार है? नहीं। और एक नाव में कस के पांव रखा और दूसरी नाव में दिखाने के लिए वही नाव रखा हुआ है। बाई चांस पहली नाव, कभी कभी आज की दुनिया तो बड़ी पावरफुल राक्षस हो गई ना, तो अगर कुछ धोखा भी हो गया तो दूसरी नाव में पांव रखा है, हम फटाक से मुकर्रर रथ को छोड़ करके नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मन बुद्धि से तो पकड़े ही रहेंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और दूसरे रथ में प्रवेश करके काम चलाएंगे। तो देखो उसने ऐसा ही किया ना, ऊंचित आत्मा कौन है? ऊंचित ऊंच आत्मा शिव। वो एक का ही पक्का आधार लेता है कि अनेकों का लेता है? एक का लेता है। भले ब्रह्मा के 5 मुख कहे जाते हैं, 4 मुख कहे जाते हैं, लेकिन उनमें परम ब्रह्म माने बड़ा ब्रह्म, महत ब्रह्म एक ही कहा जाता है। तो एक में जितनी ताकत है उतनी ताकत दूसरों में नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो क्या करना है?
बताया कि जो कहते हैं सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है, मानते ही नहीं। यहां भी समझाओ, पाई पैसे की वैल्यू है। अगर भक्ति मार्ग के ये शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, वो भी तुम्हारे ज्ञान रत्नों की भेंट में उनकी वैल्यू कम है, क्योंकि भांति भांति के मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। ऊंच ते ऊंच बाप का दिया हुआ गीता ज्ञान का शास्त्र तो है नहीं कोई, और वो तो कोई पुस्तक लिखते भी नहीं है। ये तो मनुष्यों ने बैठ के पुस्तक लिखी है, जिसमें गीता का भगवान ही कृष्ण डाल दिया। अब कृष्ण बच्चा, वो क्या गीता का राजयोग सिखाएगा? बच्चा क्या राज की बातें जाने। अच्छा, हाँ, ये जो शास्त्रों वास्त्रों का ज्ञान है, वो दुनियावी ज्ञान से फिर भी थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? अच्छा है तो फिर लोगों की श्रद्धा क्यों हटती जा रही है शास्त्रों वास्त्रों से? कुछ सच्चाई अगर है तो सच्चाई को तो दुनिया सब पसंद करते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान जो है वहां से बुद्धि लोगों की क्यों हट रही है? आज की दुनिया भी पढ़ाई पढ़ने में क्यों इतनी बुद्धि जा रही है? हाँ, क्योंकि माया का पॉम्प एंड शो जास्ती चल रहा है। माया ऐसा पॉम्प एंड शो फैलाती है कि शास्त्रों वास्त्रों की पढ़ाई भी नहीं पढ़ने देती है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई से ईश्वर का ज्ञान टैली किया जा सकता है? और शास्त्रों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए? पैसा तो नहीं चाहिए। फिर भी बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ना दुनियावी पढ़ाई से तो बहुत अच्छा है। समझा ना? क्यों? साधु संत महात्मा, जो बड़े बड़े एकदम महात्माएं हैं, विद्वान पंडित आचार्य, शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, और उनके पास तो लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही मत्था भी टेकते हो जा करके, और वो जाकर के लेते हैं। तो उन पुरुषों में उत्तम बनेंगे, सबसे उत्तम। ऐसा अपना मुख देखते हो? किससे पूछा है? सन्मुख तो पूछा, लेकिन किसके सन्मुख पूछा? किससे पूछा? सिर्फ लक्ष्मी नारायण से पूछा। वंशा इनके वंशावली में जाएंगे, ये भी तो पूछा ना। सूर्यवंशी तो वैकुंठवासी रुद्रगण भी हैं, जिनमें आत्माएं भी प्रवेश होती हैं, संपूर्ण स्टेज वाली, सतगी राधा कृष्ण जैसी 16 कला संपूर्ण आत्माएं भी प्रवेश हैं, परंतु उनको अपना शरीर नहीं है। तो वंशावली इनके बनेंगे
तो उसमें सूर्यवंशी वो भी आ गए जो 16 कला संपूर्ण सत्य में बनते हैं। कलाबद्ध लक्ष्मी नारायण। तो पूछा, वो 9 लाख की कैटेगरी में अपने को समझते हो है? सब वंशावली हुए कि नहीं? इनके किनके? लक्ष्मी नारायण के। ये बैठे बैठे तुमको ये विचार आता है क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं स्कूल में तो जो भी दर्जा पढ़ते हैं वो तो उनकी बुद्धि में जरूर होगा ना कि मैं बैरिस्टर का दर्जा पढ़ रहा हूं, बैरिस्टर बनूंगा या फलाना बनूंगा या अकाउंटेंट बनूंगा। तो वैसे ही तुम जब यहां बैठे हो ब्रह्मा बाबा के मुख के सामने, तो अब ये तो जानते हो कि हम विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे। शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो ब्रह्मा द्वारा। जानते हो कि विष्णु के घराने में जाएंगे। तो अभी सुख मिले ही उनके लिए, तो वो है नहीं है। और सुख तो मिलेगा, कब मिलेगा? उनको तब सुख मिलेगा जब उनके धर्म की स्थापना होती है। या किनके धर्म की स्थापना होती है? तो जप साहब को तो सुख मिले, सुख मिले माने इस नरक की दुनिया में सुख थोड़ा ही मिलेगा है? वो साहब आकर के नई दुनिया रचे, तब नई दुनिया में स्वर्ग में सुख मिले। तो उनके धर्म की स्थापना होती है तो पहले पहले सुख मिलता जरूर है। ऐसे नहीं कि सदा काल सुख मिलता है, नहीं। सदा काल तो सुख तभी मिलेगा जब पूरी पढ़ाई जल्दी जल्दी पढ़ ले। पूरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, दीर्घ सूत्री बनते रहते हैं। दीर्घ सूत्री माने सुबह को पढ़ेंगे तो शाम को नहीं पढ़ेंगे, सुबह को भी पढ़ेंगे तो आधे सोते सोते पढ़ेंगे, आधे जागते जागते पढ़ेंगे। अरे पूरी पढ़ाई का मतलब क्या है? एकदम श्रूड स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं ना। हाँ, टीचर को, सुप्रीम टीचर को पहचानेंगे तो सुनेंगे। तो पहले पहले वो जो टीचर है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप, सुप्रीम सदगुरु, जो साहब है, बड़े थे बड़ा साहब। और तुम बच्चे सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, क्या हो कि नहीं? सब सीताएं। और राम है एक, बाकी सब सीताएं। तो राम को साहब कह दो, तो उससे पहले पहले सुख मिलता जरूर है ना? तो शांति भी मिलती है तो सुख भी मिलता है। ओम शांति। तो अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो कि अभी तो बाप आया हुआ है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। अभी तो इनके शास्त्रों की कोई दरकार, बिल्कुल दरकार नहीं। अभी तो जो कुछ होने का है वो फिर भी होगा, एकदम होगा। क्या होने का? क्या इशारा दिया है? शास्त्रों में लिखा है ना, महाभारत युद्ध हुआ। नाम क्या रख दिया? महान भारत का युद्ध। और कोई देश महान नहीं हुआ युद्ध करने में। काय काय का युद्ध है? सब देशों में, सब धर्मों के जो कर्मकांड चल रहे हैं ना,
पोंगापंथी सब धर्मों में है, कर्मकांडों के आधार पर, अनेक धर्मों के आधार पर जो भी कर्मकांड बने हैं है, उनका सेंट्रल प्लेस कौन है? सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों और उनकी पोंगापंथियों का, कर्मकांडों का है, युद्ध का केंद्र बिंदु कौन है? भारत। तो उस भारत में है से ये विनाश ज्वाला निकलती है, जिसे कहते हैं महाभारत का युद्ध। फिर उसको चाहे राम रावण की युद्ध में दिखाई दिया है, चाहे उसे देवासुर संग्राम के रूप में दिखाई दिए। तो युद्ध ये फिर भी एक दम होने का है क्या? इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो ना, लेकिन नहीं, तो कोरोना में बुद्धि लगी हुई है। अरे ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये महाभारत युद्ध कराए के छोड़ेगी। तो जिनको समझाते हैं कि बाप को याद करो, है माम एकम याद करो, अरे याद करो ना, और दैवी गुण धारण करो। है किस लिए? वो भी बताते हैं कि जो 5 विकार हैं उनको निकालेंगे बाप की याद से, है तो फिर दैवी गुण धारण करने वाले देवता ही बन जाएंगे ना। गाय ने ना नर को, नारायण नारी को लक्ष्मी बनाया। कैसे बनाया? किसने बनाया? अरे जरूर बाप ने ही आकर के बनाया। बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि ये तो कायदा ही नहीं है क्या कि कोई भी मनुष्य मात्र ब्रह्मा नामधारी दादा लेखराज में या कोई भी दूसरे ब्रह्मा में सिवाय परम ब्रह्म के लीन हो जाए। सारी सृष्टि किस में लीन हो जाती है? परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। वो परम ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है, और उसमें रहने वाला अलग है। रहने वाला शिव है। कहाँ रहता है? या तो ब्रह्म में रहता है या ब्रह्मा में रहता है। तो उस ब्रह्म में सदा काल रहने वाले में कोई लीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अकर्ता, अयोनि, अजन्मा है। कोई आत्मा ये लकब धारण कर सकती है प्रैक्टिकल में? है अकर्ता बनेगी? बनेगी? कोई आत्मा अकर्ता नहीं बनती, अजन्मा बन ही नहीं सकती, असोचता बन ही नहीं सकती। वो तो एक ही परम ब्रह्म है, मनुष्य सृष्टि का बीज, जो अकर्ता बन जाता है निराकारी स्टेज धारण करके। शिव बाप समान स्टेज धारण करके निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाता है। अव्वल नंबर वो है इस सब मनुष्य सृष्टि में जो कभी भी परमपिता परमात्मा शिव के एक बार प्रवेश करने के बाद प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के बाद कभी भी अनिश्चय रूपी मृत्यु में नहीं जाता। जाता है?
वो नहीं जाता। बाकी भले सारी मनुष्य सृष्टि अनिश्चय रूपी मृत्यु में चली जाती है। यज्ञ के आदि में भी जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि थी 1936-37 में जिसकी स्थापना हुई, वो ब्राह्मणों की सृष्टि अनिश्चय रूपी गर्त में गई या नहीं गई? पीऊ को भूल गई या नहीं भूल गई? भूल गई। देगी जो आत्मा ही हो सदा काल, देह न हो, है तो तुम बच्चे तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्टधारी हो ना, तुमको तो देह है क्या? हाँ, ये है कि कोई को जिसका मैं परिचय देता हूं, जिसको मैं जानकारी देता हूं मुकर्ररत की, वो सदा काल है इस सृष्टि पर। क्या? हाँ, बाकी जितने हैं आत्माएं, चाहे देवात्माएं हो, मनुष्य आत्माएं, ऋषि मुनि की हो, राक्षस हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, वो सब क्या? सब भोगी हैं। और इतने भोगी हैं कि वो भोग भोगते 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 क्या? हाँ, वो स्टेज को नहीं पहुंच पाते। कौन सी स्टेज? जो जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं। क्या स्टेज? अभोक्ता। क्योंकि मैं आता हूं तो मैं तो विरुद्ध लेके आता हूं कि मैं क्या करके जाऊंगा? हाँ, समान बना के जाऊंगा। अब जो बने क्या? पुरुषार्थ है ना। हाँ, जो इतनी पढ़ाई पढ़े, पुरुषार्थ करे तो समान बने, तो फिर वो भोक्ता से क्या बन जाएगा? मेरे समान अभोक्ता बन जाएगा। तो उस मुकर्रर रथ को पहचान लिया पक्का पक्का, या जितना भी पहचान लिया, हाँ, उतना तुमको सहज हो जाएगा। नहीं पहचाना तो फिर तुम अपने को ज्यादा प्यार करोगे, आत्मा को, अपनी देह को ज्यादा प्यार करोगे कि जिस मुकर्रर रथ में मैं सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता हूं। 100 साल के लिए आता हूं ना, तो 100 साल लगातार पार्ट बजाता हूं ना, है बजाता हूं, तो उसको प्यार करोगे। नहीं समझ में आया? प्यार किसको करोगे? है? अपनी देह को ज्यादा प्यार करोगे, है, देह की ज्यादा परवरिश करोगे, या मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, हाँ, उससे तुम्हारा प्यार जुटेगा। किससे जुटेगा? मुकर्रर रथ से जुटेगा। अच्छा, तो मुकर्रर रथ तो मैं बैठा हुआ, शिव बैठा हुआ है, तो शिव मुकर्रर रथ में बैठा हुआ और तुम्हारा प्यार जुट गया। किससे? शिव बाबा से। तो तुम भोक्ता बनोगे क्या? भोक्ता बनोगे? फिर क्या बनोगे? हाँ? हाँ, तो बनते हो। हाँ? अरे, मैं आता हूं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, संग का रंग जास्ती किसको लगेगा? जिसमें मुकर्रर रूप से सदा काल संग का रंग रहता है तो ज्यादा लगेगा ना। तो वो सदा काल याद में रहेगा, रह सकता है या नहीं रह सकता है? रह सकता है। और जब सदा काल याद में रहेगा तो समान बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा। क्या करता हूं ना बच्चे, अभी काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे।
इस जन्म में इस पुरुषोत्तम संगम युग में जीतो जगत जीत बनेंगे, क्योंकि मुख्य है ये काम विकार। बता दिया। प्रबल कामना रहती है ना मनुष्यों में, विकारी और फिर निर्विकारी। विपरीत कार्य करने वाला और फिर कोई भी विकार, निशेष विकारी। तो निर्विकारी युग है सतयुग, और विकारी युग है कलह कलेश का कलयुग। जो बाप आकर कहते हैं कि विकारी बने हो ना, तो विकारी हो तो फिर जगत का मालिक कैसे बनेंगे? निशेष विकारी, पूरे ही विकारों से रहित बन तो जगत का मालिक बनेंगे। तो बोलते हैं देखो तुमको जब भी से एक जन्म, ये जन्म एक जिस तुमको हिसाब बताया सब कि तुम 63 जन्म विकार में गए हो। अब ये है पिछाड़ी का जन्म, इसके बाद फिर कोई चांस नहीं। निर्विकारी बनने का। और मैं कहता हूं तुम बच्चों को माना, आत्माओं का बाप कहता हूं, आत्मा भी जरूर है। आत्मा के अलावा और कोई बचेगा भी नहीं, सबको मरना। मैं आया ही हुआ हूं स्वर्ग स्थापन करने, तो स्व स्थिति में स्थित हो जाओ। अब मैं नरकवासी तो खत्म होने वाले हैं, बताता हूं। सब खत्म हो जाएंगे नरकवासी। नाम ही देते हैं नरकवासी। नर नर माने मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है ये, कोई देवताओं ने नहीं बनाई है, कोई भगवान ने नहीं बनाई है। गुरु गुरु कौन है? पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। हाँ दिन है। हाँ हाँ जी। हाँ तो क्या कहना चाहते? गुरु पूर्णिमा तो है, सदगुरु आ गए। चलो गुरु मान लो चाहे कुछ भी मान लो, जैसी जैसी धारणा, ये तो अपने ऊपर है। वैसे बाप टीचर सदगुरु है तो एक ही रूप, लेकिन पार्ट नंबरवार है या एक साथ तीनों पार्ट चलते हैं।
तो सदगुरु का पार्ट अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे। अभी टीचर की क्लैरिफिकेशन, व्याख्या चल रही है। सदगुरु का पार्ट तो बहुत तीखा होता है और बहुत सख्त होता है। एक वाक्य को भी अगर उल्टा पलटा निकला तो माफ नहीं करेगा। अभी तो कितने ही माला के नंबर कैसे बनेंगे? माया तोड़ती जाएगी, नंबर बनते जाएंगे। है, मान लो 8 की माला बननी है तो क्या होगा? माया रावण बैठा हुआ है, खटाखट तोड़ता जाएगा। थोड़े समय की है, अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे। महाकाली और माया मिलकर के खेल पूरा कर देंगे। प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 रूप, ये 10 मिलकर के रावण का रूप बनता है? तो प्रकृति आप दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, किस लिए खड़ी है? अरे दोनों हाथों में झाड़ू है, एक मारे झाड़ भागो, झाड़ भागो। तुम 8 में आने योग्य नहीं हो, 108 में आने योग्य नहीं हो, भागो। तो अनिश्चय बुद्धि बनते जाएंगे और जिनको झाड़ू नहीं लगेगा वो माला में आते जाएंगे। बाबा 16,108 में नहीं तो जगन्नाथ को टूटा क्यों दिखाया जाता है? हैं? जगन्नाथ को दोनों हाथ कटे हुए दिखाए जाते हैं। फिर जो भी सहयोगी हैं हाथ छोड़ जाएं तभी तो परीक्षा होगी कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये 8 है, ये 7 है। नहीं तो कौन मानेगा? सभी कहेंगे हमारा नंबर है। जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो नंबर वार, अब चाहिए तो माला में अव्वल नंबर, लेकिन नंबर वार पढ़ाई पढ़ते हैं तो फिर 108 की माला में ऊंचते ऊंच माला 8 की, फिर 108 की। हाँ, तो अब तुम चाहिए तो 8 में आओ, चाहे तो फिर 108 में आओ। हाँ, फिर अपना नंबर अच्छी तरह से पकड़ो। क्या अभी पक्का कर लो क्या हमने क्या लक्ष्य लिया है, क्या बनना है? माला में दाईं ओर का मणका बनना है, बाईं ओर का बनना है, ऊपर का बनना है, नीचे का बनना है, बीच का बनना है। पर तुम मेहनत भी क्या करते हो ये भी तो देखो है। कोई बाबा उठवाते हैं क्या कोई चीज तुम्हारे से भारी भारी? किसी भी आत्मा को अगर आप दिल में सम्मान देते हो ये बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य कमाया। गिरे हुए को गिराना नहीं है बल्कि गिरे हुए को और ही गले लगाना। सिर्फ बाहर से गले नहीं लगाना है, जैसे हर साल होली दिवाली पे कर लेते हैं। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, उनको सहयोग देना। तो इस वर्ष पूछा है ना क्या क्या करना है? बस दूसरों को सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। ये नहीं कहा कि दूसरों से सम्मान लेना है, सम्मान लेने की आशा नहीं करनी है। क्या करना है? दूसरों को देना है, स्नेह दो, सम्मान दो, लेने की आस मत करो। अपने लिए क्या करना है? सदैव
स्वाभिमान में रहना है, माना आत्माभिमान में रहना। समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है वो तो है ही कमजोर, उनकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं